नहीं होगा। अरे हमारे किसी भी देशवासी को अगर तकलीफ होगी, किसी के कांटा लगेगा तो हमें भी तो तकलीफ महसूस होनी चाहिए उसकी। भले वो मुसलमान हो, हिंदू हो, किसी का भी मान सम्मान को जब ठेस पहुंचेगी तो तकलीफ तो होगी। इसलिए मुस्लिम मुस्लिम करते हैं मन से। कौन? आपके मन से मुस्लिम मुस्लिम कहा? नहीं, मुस्लिम मुस्लिम नहीं करते हैं। मुस्लिम मुस्लिम इसलिए करते हैं कि तमाम मुसलमान देश हित में इकट्ठा हो जाएं और मुत्तहिद होकर अपने देश के लिए, देश की तरक्की के लिए काम करें। वोट देंगे और इस बार आप देख लेना कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो भी कैंडिडेट होगा वो बहुत अच्छे वोटों के साथ में लोगों को भूल जाएंगे। अब समाजवादी को जो है, और भूल चुके हैं, समाजवादी को भूल चुके हैं। अभी आजम खां की आप बात कर रहे थे, काम किया, यूनिवर्सिटी बनाई बच्चों के लिए, किसी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। आप देख लीजिए वहाँ हिंदू बच्चे पढ़ते हैं, तो सबके लिए काम तो किया उन्होंने। और उसके बाद में उस काम के बदले उनको क्या दिया रहा? समाजवादी ने क्या उनके लिए क्या किया? जब उसकी कुर्सी बैठी होगी बराबर में तो हमारी कुर्सी बराबर में होगी उसके, अब इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप देखेंगे सरों का समंदर होगा यहाँ पर। वोट कटवाएंगे इसका मतलब इस बार? वोट कटवाने का मसला भाई, वोट कटवाने का मसला हमारा है। वोट कटवाने का मसला तो बीएसपी का है, वोट कटवाने का मतलब तो बीजेपी का है, वोट कटवाने का मतलब समाजवादी पार्टी का। वो तो आपकी पार्टी है भैया, झंडा लेके आप ही आगे जाते हो कि ये जवानी है कुर्बान अखिलेश भैया तेरे नाम। भैया वो दिन चले गए, अब वो दिन चले गए। अब जो है अखिलेश हमें अब हमारे ऊपर कहेंगे वो। अब जब उसकी कुर्सी बैठी होगी बराबर में तो हमारी कुर्सी बराबर में होगी उसके, अब इंशाल्लाह। आने वाला वक्त जो है वो मजलिस का है, बहुत जल्द इंशाल्लाह। अगर वो हिस्सेदारी देंगे तो जैसे उसकी कुर्सी बराबर में होगी ऐसी हमारी होगी। अरे अब तक हिस्सेदारी दी तो है, विधायक बना रहे हैं, नेता बना रहे हैं आप। भाई वो हमारे नेता नहीं है मेरे भाई, वो पार्टी के नेता हैं, पार्टी के नेता हैं, वो हमारे नेता नहीं है। मान लो एनआरसी हुआ, 5 सांसद थे, कोई बोला? कोई गया लोकसभा में? क्यों नहीं बोला? उनको पता है ना, क्या आका ने मना कर दिया है ना। दानिश अली बीएसपी के कितने बड़े नेता हैं, 2 मिनट बोले थे लोकसभा में, मायावती ने हटा के फेंक दिया कि आप हटो। क्यों बोले भाई? आजम खान नहीं है आपके नेता? आजम खां बाकी हमारे भाई हैं मगर वो हमारे नेता नहीं है। राजनीति करेंगे उनके नाम पे? नेता जो है वो हमारी पार्टी के राजनीति करेंगे उनके नाम पे? बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे, वो हमारे भाई हैं मगर वो अपनी पार्टी के नेता हैं। जो उनसे अखिलेश यादव कहेंगे वो कहेंगे। वो जो उनका जो मामला है वो अच्छे आदमी हैं, उन्होंने काम भी अच्छे किए हैं, मगर शर्त ये है कि वो सिर्फ पार्टी के लिए किया है, हमारे लिए कुछ नहीं किया है उन्होंने। वफ़ के मंत्री रहे, कहाँ है हमारी वफ़ की संपत्ति बताइए, कहाँ चली गई हमारी वफ़? आप ही लोग तो कहते हैं कि मुसलमानों के लिए एक यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी तो उसके लिए जेल में है। कहाँ है यूनिवर्सिटी? रामपुर के लिए बनाइए ना, हमारे मुरादाबाद मंडल के लिए बताइए कहाँ बनाई? सरकारी यूनिवर्सिटी चाहिए। फिर आपके मंचों पे क्यों जिक्र किया जाता है? क्यों नहीं किया जाएगा? उन्होंने अच्छा काम किया है ना। मगर समाजवादी जब उन्होंने राज्यपाल के लिए जब आवेदन किया कि इसको बनाया जाए तो किसी भी राज्यपाल ने उसको पास नहीं किया था। अजीज कुरैशी ने पास किया। अजीज कुरैशी ने ये कहा था कि मेरी ज़िंदगी पूरी राजनीति के अंदर अगर वो अच्छा काम किया है तो मैंने जवाहरलाल जौहर यूनिवर्सिटी के लिए काम किया है मैंने। क्या नाम है ताऊ आपका? मेरा नाम अरशदुल कादरी। कहाँ से आए? यहाँ से डींगापुर से। दूर दूर से वोट देंगे नहीं? वोट देंगे, वोट देंगे, वोट देंगे। और इस बार आप देख लेना कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो भी कैंडिडेट होगा वो बहुत अच्छे वोटों के साथ में लोगों को भूल जाएंगे। अब समाजवादी को जो है, और भूल चुके हैं, समाजवादी को भूल चुके हैं। अभी आजम खां की आप बात कर रहे थे, काम किया, यूनिवर्सिटी बनाई बच्चों के लिए, किसी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। आप देख लीजिए वहाँ हिंदू बच्चे पढ़ते हैं, तो सबके लिए काम तो किया उन्होंने। और उसके बाद में उस काम के बदले उनको क्या दिया रहा? समाजवादी ने क्या उनके लिए क्या किया बताइए ज़रा। कोई धरना प्रदर्शन, कोई मतलब जो माननीय अखिलेश जी ने कुछ भी उनके लिए किया हो तो आप बताइए। साइकिल चलाई थी रामपुरा के? किसने? अखिलेश यादव। कहाँ चले? वो तो बहुत पहले बात है। चलाई थी ओवैसी साहब के डर से चलाई थी। हमने खुद, एक मिनट, ओवैसी साहब जब वहाँ मिलने के लिए पहुँचे उसके बाद में मजबूरी में अखिलेश आए दिखाने के लिए, वो वहाँ पर पहुँचे जो है, वरना वो कहाँ चाहते थे? ये सब मिली भगत से आजम खान अंदर हैं। फिर भी गठबंधन के लिए कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, सुनिए, कल जब मुलायम सिंह थे तो थोड़ा बहुत कुछ मान सम्मान था। अब मुलायम सिंह भी कहते हैं, खुद मेरी मुलायम सिंह जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई मैं अखिलेश को समझाता हूँ कि भाई जो है तमाम नौकरी के मामला जब आया कि मेरी बात ही नहीं मानता ये अखिलेश जो है, वो तो खुद ये कहते हैं कि ये मुसलमानों की हित की कोई बात नहीं करता। तो अब जो है हमारे मतलब जो है मुस्लिम नेताओं को इनके मंचों से धक्के दिए जा रहे हैं। तो
आपको क्या दर्द हो रहा है? उनके मंच से नेताओं को धक्का दिया रहे हैं, वो नेता ये कह रहे हैं कि हमारा मंच, हम सम्मान में नीचे बैठ जाएंगे। आपके दर्द हो रहा है? नहीं नहीं, क्यों दर्द कैसे नहीं होगा? अरे हमारे किसी भी देशवासी को अगर तकलीफ होगी, किसी के कांटा लगेगा, तो हमें भी तो तकलीफ महसूस होनी चाहिए उसकी। भले वो मुसलमान हो, हिंदू हो, किसी का भी मान सम्मान को जब ठेस पहुंचेगी तो तकलीफ तो होगी। इसलिए मुस्लिम मुस्लिम करते हैं मंच से। कौन? आपके मंच से मुस्लिम मुस्लिम नहीं, मुस्लिम मुस्लिम नहीं करते हैं। मुस्लिम मुस्लिम इसलिए करते हैं कि तमाम मुसलमान देश हित में इकट्ठा हो जाएं और मुत्तहिद होकर अपने देश के लिए, देश की तरक्की के लिए काम करें। हमारे साथ संभावित प्रत्याशी भी हैं, उनसे बात करेंगे। जनसभा है, तमाम इलाके की विधानसभा की जनता जो है यानी लम्हों का, सेकंडों का इंतज़ार कर रही है कि किस वक्त वो हमारा महबूब आएगा और हम अपनी आँखों से उसका हम दीदार करेंगे। तमाम जनता, अब ये समझ लीजिए, ये मोहब्बत की तो बात है कि रात के 9-10 इतनी बज रहे हैं और इतनी ठंड में ये उवैसी साहब के दीवाने जो हैं अपनी दीवानगी को जाहिर कर रहे हैं आपके सामने। सपा का गढ़ है ये, आपके क्या मुद्दे होंगे कि जो आपको लोग वोट दें यहाँ की जनता? देखिए, हमें हमारा वही जो है ईमानदारी और सच्चाई कि अल्लाह ने अगर हमें जो है विधायक बनाया और मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह कि मजलिस ने मुझे इंतखाब किया तो इंशाअल्लाह मैं पूरी तरह से यकीनी तौर पर विधायक बनूँगा। और जिस दिन अल्लाह ने मुझे बना दिया तो मैं बिल्कुल ईमानदारी, सच्चाई, अपना परिवार जान के पूरे क्षेत्र को इस तरह से मैं काम करूँगा और पूरे जो है यानी विकास के मैदान में, यानी शिक्षा के मैदान में इंशाअल्लाह पूरी तरह से जिम्मेदारी से, क्योंकि शिक्षा ही हमारा असली विकास है और शिक्षा को ही लेकर जो है हम जो है सबसे ज़्यादा इसे आगे बढ़ाएंगे। अगर हम कुंदर की विधानसभा की बात करें तो यहाँ के निजी जो ज़मीनी मुद्दे हैं वो क्या क्या हैं? अब यहाँ के निजी ज़मीनी मुद्दे तो ये हैं मेरे भाईजान, क्या हमारे यहाँ जो भी आज तक लीडर हुए हैं उन्होंने सब अपने ही मुद्दे पूरे करे हैं, अपनी जेबें भरी हैं। तमाम रोडों को देखो तो रोड सब टूटे फूटे पड़े हैं, कहीं विकास का नाम नहीं है, कहीं शिक्षा में कहीं कुछ नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपनी जेबें भरी हैं, इसके अलावा कुछ काम नहीं किया। इसीलिए ये जनता जो है अब जो है नए अपने प्रत्याशी का इंतखाब करना चाहती है और नई सरकार बनाना चाहती है। इंशाअल्लाह वो वक्त आने वाला है। ओवैसी साहब में जो है हर ईमानदारी, सच्चाई, गरीबों के मसीहा, मजलूमों के मसीहा वो दिखाई दे रहे हैं। इसलिए ये तमाम जनता उन्हें लायक कर रही है और इंशाअल्लाह वो वक्त करीब है। कल आपको वो देखने को भी मिलेगा, आप महसूस करेंगे। आपने कहा कि ओवैसी जी में ईमानदारी, सच्चाई सब दिखाई देती है, तो आखिर क्या वजह है कि मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा तबका उनको बीजेपी का एजेंट कह रहा है? वो तो आपको भी दिखाई दे रही है उनकी सच्चाई, ईमानदारी है, वो तो आपको भी दिखाई दे रही है। समझिए, किसे दिखाया? अच्छा और सच्चा आदमी दूर से दिखता है और बेईमान भी दूर से दिखता है। तो जो जितने बेईमान हैं इस मैदान में वो भी दिख रहे हैं। उन्होंने क्या किया, यानी वायदे करते हैं झूठे सच्चे और काम कुछ करते नहीं ज़मीन पे, तो वो सारी चीज़ दिखाई दे रही है। ओवैसी साहब जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। समझ के गरीबों के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह तमाम जनता को पूरा यकीन है कि अल्लाह ने हमें ऐसा लीडर दिया जो हर चीज़ से यानी बुलंद वाला है, इल्म से भी, अमल से भी और जो है ईमान से भी, अकीदे से भी, हर चीज़ से, सेहत से, तंदुरुस्ती से, दौलत से, शोहरत से, हर चीज़ से ऐसा हमें कायद दिया है। सवाल तो यही खड़ा होता है ना कि अगर आपको लड़ना है चुनाव, मुस्लिम लीडरशिप खड़ी करनी है, तो आप पूरी 403 विधानसभा पर लड़िए, आप 100 पे क्यों लड़ रहे हैं? अब देखिए, वो तो जो है हमारे जो कायद है, हमारे लीडर हैं, वो ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं कि वो जो है 100 पे लड़ेंगे या 300 पे लड़ेंगे, वो तो वही जान सकते हैं। मगर यहाँ हम पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि विधानसभा 29 कुंदरकी में इंशाअल्लाह इतने वोटों से ये सीट जीतेगी कि महसूस करेगा पूरा प्रदेश कि ज़िले मुरादाबाद की विधानसभा 29 कुंदरकी में कोई मौलाना है, हाफिज़ बारी बहुत ही वोटों से जीता अभी मजलिस से इंशाअल्लाह।